करना है, एकदम रोड पे आना है। और सारे वर्दी वाले कमीशन खा के बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में नवरुणा और खुशी के बाद नमन अब लापता हो चुका है, जिससे पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। पिछले 5 दिनों से अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिजनों ने एसईएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और नमन की बरामदगी की मांग की है। दरअसल यह घटना सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा की है। कारोबारी गोपाल सिंह के 23 वर्षीय पुत्र नमन बीते 21 सितंबर को अपने दोस्त से मिलने के लिए मुंगेर गया। उसके बाद वह घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दिया, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थक हार कर परिजनों ने इस मामले की शिकायत सदर थाने में, लेकिन कार्रवाई को लेकर टालमटोल होता रहा। पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ सदर थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिजन पिंकी देवी ने बताया, 21 सितंबर को अपने दोस्त विशाल से मिलने के लिए गया था। उस दौरान घर नहीं लौटा। खोजबीन के बाद गाड़ी बरामद हुई है, लेकिन नमन का अब तक पता नहीं चल पाया। स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नमन पढ़ाई के साथ अपने पापा के कारोबार में हाथ बढ़ाया करता था। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। जी, मामला है कि हमारा बच्चा लापता है, नहीं मिल रहा है। वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। थाना को हम लोग आए हैं करने के लिए, कोई थाना हमारा सुनवाई नहीं ले रहा है। बोल रहा है कि हम ऊपर से हम लोग को आदेश है कि आपका है तो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाए। हम लोग है तो परसों भी है तो 5-6 घंटा भर दिन है तो रहे। बोला कि ठीक है आवेदन दे दीजिए, सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं। कब निकला था? 21 तारीख को निकला था। कहाँ खोजबीन की? यहाँ से लेकर के पूरा मुंगेर के फौजी घाट से लेके बउआ घाट सब में हम लोग है तो वहाँ बोला गया उसकी माता, जो जिस बच्चे की माता जी भी फोन की कि हाँ आओ बउआ, तो गया यहाँ दोस्त के साथ गया। अब बोला गया कि वो नदी में बह गया है, डूब गया है। क्या हुआ उसके साथ पूरा नदी हम लोग छान मारे, लेकिन बच्चा हमारा नहीं मिला। क्या करता था ना? अभी कुछ करता नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, बीबीए का पढ़ाई कर रहा था। क्या लग रहा है? मेरा लग रहा है कि या तो उसको कहीं किडनैप करके रखा गया है या फिर वो बच्चा मृत है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। अपने घर से 3 दिन से गायब है, ठीक है। अब आज चौथा दिन है। हम लोग एफआईआर उसके जिसके दोस्त ने बुलाया था उसको 3 दिन 4 दिन हम लोगों को झूठा क्लू दे के पानी के पास भटका दिया कि पानी में डूब गया है। हम लोग 4-5 दिन से वहाँ पे उसको ढूंढे जा रहे, कहीं पे भी कोई निशानी। रेस्क्यू टीम भी विजिट हो गई कि आपके साथ कोई साजिश है, बच्चा पानी में नहीं है। बावजूद फिर हम लोग वापस आके एफआईआर जब दर्ज करवाने जा रहे हैं तो पुलिस में सदर थाना ने एकदम हम लोगों को साफ साफ कह दिया कि जब तक आप सीनियर से कॉल नहीं करवाएंगे हम आपका एफआईआर नहीं लिखेंगे। न्याय ये चाहिए कि आम जनता के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो एफआईआर करने का हक एक जनता को है कि नहीं है, ये चाहिए। आज किसी लड़की के साथ गलत होगा तो पुलिस ये बोलेगी कि ऊपर से फोन करवाइए तब आपका एफआईआर लिखाएगा। घर से बच्चा किडनैप हो गया, पुलिस कह रही है कि ऊपर से कॉल करवाइए तब आपका एफआईआर दर्ज होगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। नमन के साथ सदर थाना के एसएचओ उन्होंने क्लियर मना कर, ये बहुत बड़ी साजिश है और जिसमें सारे पुलिसकर्मी मिले हुए हैं। इसकी छानबीन की जाए, एकदम अंदर तक जाया जाए कैसे क्या है। हम लोगों को न्याय चाहिए और उन लोगों का ये कहना है कि हम मुंगेर थाना जाएं। जब हमारा बच्चा नहीं मिला, जब बॉडी नहीं मिली तो हम मुंगेर थाना कैसे जाएंगे? हम ये कैसे समझ ले कि मेरा बच्चा मुंगेर में, जब बॉडी मिलती तब हम मुंगेर थाना में केस करते। मेरा बच्चा कहाँ है? न्याय चाहिए, जवाब चाहिए। और जो लोग भी छुप के बैठे हैं सामने आए, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर हद तक जाएंगे। नमन का क्या करता था, क्या उम्र था? अपने पापा के कारोबार को देखता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। उम्र उसकी 23 से 24 साल की थी। दोस्त के बुलाने पर भिखनपुरा निवासी नमन कुमार। कौन बुलाया था उनको? दोस्त विशाल वैभव। या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है, इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं जो कासिम बाजार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पर डूबने की बात है वहाँ पर जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने
लगातार 3 दिन तक काफ़ी प्रयास किया, परंतु अभी तक जो है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अभी जो अग्रिम तथ्य हैं, जो भी परिजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है, उन सभी पॉइंट पे पुलिस पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है अनुसंधान करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो परिजन हैं उनको जितने भी तथ्य हैं उनसे लगातार अवगत कराते रहें। और इसमें जो है जो भी तथ्य अभी तक आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। परिजनों को पहले वहाँ भी जो है मुंगेर ज़िला में भी आवेदन देने के लिए बोला गया था, परंतु परिजन इस बात पर थे कि हम आवेदन यहीं देंगे। तो इसके बाद इन्होंने आवेदन यहाँ दिया, जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी को ऑनलाइन ही जो है 0 FIR करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया और अनुसंधान जारी हो गया।